वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप मेरे चैनल में मेरी स्टोरीज आप लोगों को पसंद आ रही होंगी। प्लीज़ गाइस, नॉइज़ के लिए आई एम सॉरी। बैकग्राउंड में बहुत नॉइसेस हो रही है तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। और मैं आई कांट एक्सेप्ट यू का सेकेंड पार्ट अपलोड कर रही हूँ, तो आई होप आप लोगों को उसके फर्स्ट पार्ट अच्छे लग रहे होंगे। देखो, फैन फिक है ये। आई होप आप लोगों को पीटीएस पसंद होगा। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, तो ये फैन फिक उन पे बेस्ड है। तो प्लीज़ गाइस, मेरी इस स्टोरीज़ को बहुत पसंद करना प्लीज़ गाइस। तो मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। तो हमने पहले पार्ट में लास्ट में देखा था कि जो ते और जॉन्गकुक वो शॉपिंग करने के लिए बाहर जाने वाले थे। ते मना कर रही होती है लेकिन जॉन्गकुक नहीं मानता। तो उसे लेके शॉपिंग लेके चला जाता है। और दूसरी तरफ से जॉन्गकुक की मॉम आ जाती है और बोलती ओना सोफे में बैठी हुई थी। तो जिन सोफे पे बैठी होती है और जॉन्गकुक ते के शॉपिंग बैग्स लेके और ते को लेके अंदर आ रहा होता। वो दोनों बहुत हंस रहे होते हैं, बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। तो ये जिन देखता है और उसे समझ आ जाता है कि ये लड़की मेरे बेटे के ऊपर डोरे डाल रही है। तो वो समझ टिपिकल मॉम्स, सो कॉल्ड टिपिकल मॉम जो करती है वो ऐसा कर रही थी। तो फिर जॉन्गकुक देखता है कि उसकी मॉम है और वो उसे ते को लेके बोलती है, ते तुम अपने कमरे में जाओ शॉपिंग बैग्स लेके। तो ते बोलती है अच्छा ठीक है। फिर वो शॉपिंग बैग्स लेती है। फिर जिन बोलती है रुको, तुम्हें नहीं जानना मैं कौन हूँ। फिर ते बोलती है हाँ मुझे पता है, आप जॉन्गकुक भैया की मॉम हो। तो बोलते तो तुम्हें पता है तो तुम मुझे हाय हेलो कुछ नहीं करोगी। फिर ते ना कंफ्यूज हो जाती। एक तरफ से बेटा बोलता है जाओ ऐसे, दूसरी तरफ से माँ बोलती है कि तुम मुझसे हाय हेलो मतलब मेरे साथ नहीं देखी। वो ना कंफ्यूज हो जाती है, तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करे। वो ना जॉन्गकुक के उस मुंह में मतलब चेहरे को देखने लगता है कि वे देख के वो बोलती है हेलो आंटी, आप कैसी हैं, मेरा नाम ते है। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और ते बोलती जिन्हें बोलती है हाँ मुझे पता है, तो फिर तुम यहाँ क्यों आई हो। फिर ते बोलती है कि ते ना अपना सर नीचे करके बोलना स्टार्ट करने ही वाली थी। तो जॉन्गकुक बोलते थे तुम कमरे में जाओ, मैं बता दूंगा, तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाके आराम करो, तुम बहुत थक गई होगी। और ऐसा वो अपना हेड शेक करके हमें हिला के बोलती है कि अच्छा ठीक है। फिर ते अपने कमरे में चली जाती है। फिर जॉन्गकुक ना उसकी मॉम की इग्नोर करके जा रहा था। फिर जिन बोलते तुम ना मुझे बताने वाले थे वो लड़की यहाँ क्या कर रही है, तुम मुझे बिना बताए एक लड़की मेरे घर में लाए हो। फिर जॉन्गकुक बोलता है ये आपका घर भी अकेले का नहीं है, मेरा भी है, तो मैं यहाँ पे रहता हूँ, आप आते भी नहीं हैं यहाँ पे, तो प्लीज़ अब अपने काम से काम रखिए, मुझे मेरे काम से काम रखने दीजिए। तो आप सब इस सब से दूरी रहेंगे तो बेटर रहेगा। और जिन को ये बोल के जॉन्गकुक चला जाता है और जॉन्गकुक सीढ़ी से घूम के बोलता है आप तेज से बदतमीज़ी मत कीजिएगा, वो बच्ची है, वो ज़्यादा कुछ नहीं जानती आपके बारे में, तो आपको अच्छा समझ रही है तो उसका आपका असली चेहरा मत दिखाएगा तो वो डर जाएगी। फिर जिन बोलती क्या मतलब है तुम्हारा, मैं क्या क्रूर हूँ।
फिर बोलता है मुझे नहीं पता, आपको सबसे ज़्यादा आपके बारे में खुद पता होना चाहिए, तो मुझे ज़्यादा बहस नहीं चाहिए, और जब मुझे मेरे घर अभी तो कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए, तो आप अपने काम से काम रखिए, मैं अपने काम से काम रखूँगा, तो प्लीज़ ते से दूर रहिएगा। फिर ये बोल के जोंगकुक अपने रूम में चला जाता है, और जिन बहुत गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि इस लड़की को मैं छोड़ूंगा नहीं, इस लड़की की वजह से मेरे बच्चा मुझसे ऐसे बात कर रहा है। लेकिन ते की वजह से बात नहीं कर रहा है, वो हमेशा से ही जोंगकुक हमेशा से ऐसे ही बात करता था उससे, तो फिर भी वो ना ते को ब्लेम कर रही थी। तो इसलिए ना ते मतलब फिर ना दोपहर मतलब वो रात चली जाती है, सब लोग खाना खाते हैं, और जो जिन देखती है कि वो ते के साथ बहुत हंस रहा है, बहुत खुश हो रहा है, तो ना ते फिर वो उसे डरने लगता है, क्योंकि उसे रोज़ के साथ जोंगकुक का शादी करनी थी, ते के साथ नहीं। ते उसे पसंद नहीं आई थी। फिर ना वो सुबह जोंगकुक को कोई काम होता है ना, तो जोंगकुक बाहर चला जाता है, और इसी वक्त का फ़ायदा जिन उठाती है और उसे ते को अपने कमरे में बुलाती है, और बुला के बोलती है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, बोलो मुझे, मेरी बेटे की ज़िंदगी से दूर रहने के लिए। वो ऐसा बोलती है। फिर ते बोलते क्या बोल रहे हैं आप। फिर जो जिन बोलती है मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छी से जानती हूँ कि तुम पैसों के लिए क्या क्या कर सकती हो, तो बताओ मुझे तुम्हें कितने पैसे चाहिए। फिर ते बोलती कि आपका दिमाग खराब है, मैं क्यों पैसे, मतलब क्या है आपका। फिर बोलते कि तुम मेरे बेटे को फंसा के इस दौलत को हड़पना चाहती हो, तुम सिर्फ मेरे बेटे की दौलत के लिए मेरे बेटे के पास होना चाहती हो, नहीं। फिर ते बोलती है कि मतलब नहीं, वो जोंगकुक भैया के साथ मैं ऐसा। फिर ते जिन कट करके बोलती है तुम जैसी लड़की है, मिडिल क्लास लड़की है, ये सही कर सकती है, तुम लोगों की औकात ऐसी है। फिर ते बोलते कि क्या बकवास कर रहे हैं आप मुझे जो चाहे बोल सकती है, क्योंकि आप बड़ी है, लेकिन मेरी माँ बाबा और मेरे भाई के बारे में कुछ अनाप शनाप बोलेंगी तो मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। तो आप अपनी मुँह ज़बान संभाल के बात कीजिए, तो आपके लिए सही होगा, वरना मुझे अपनी ज़ुबान खोलनी पड़ेगी। फिर मैं आपसे बदतमीज़ी करना नहीं चाहती। फिर मतलब जिन बोलती है तुम जैसी बदतमीज़ लड़की मेरे घर से निकलोगी तुम, मेरा बेटा ही तुम्हें घर से निकालेगा। फिर ते बोलती है मैं कुछ दिनों बाद मेरा भाई खुद ही आएगा और मैं यहाँ से चली जाऊँगी, और मैं यहाँ पे फिर कभी नहीं आऊँगी। और आप कहती है कि मैं आपके बेटे को प्यार में के जाऊँ फंसाना, मैं कभी भी आपके बेटे को एक्सेप्ट नहीं करूँगी। आई कांट एक्सेप्ट योर सन। मैं कभी भी ऐसी माँ के बेटे को अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट नहीं करूँगी जिसकी माँ की सोच ही ऐसी है लड़कियों की, वो खुद एक लड़की हो के दूसरी लड़की की इज्जत नहीं कर पाती। लेकिन जोंगकुक भैया बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं कभी भी उन्हें उससे एक्सेप्ट नहीं करूँगी। फिर वो ये बोल के ना दौड़ के जा रही होती है, तो वो ना एक बाँस से टकरा जाती है, और बाँस का कांच का था तो टूट जाता है, और उसके ते के पैर में चुभ जाता है। तो फिर भी नहीं रुकती, और दौड़ के अपने रूम में चली जाती है, और ते ना बहुत रो रही होती है। वो ना अपने पैर से कांच निकाल के ना ऐसे ही बैठी रहती है, उसके पैरों से बहुत खून निकल रहा होता है। तो उसके पैरों से बहुत खून निकल रहा होता है, और वो आंटी आती है, फिर ते के पैर में फ्रस्ट्रेट करती है, और फिर बोलती है मैं यंग मास्टर को बुला लेती हूँ, तुम्हें ड्रेसिंग कर देंगे। फिर ते उनको रोकते बोलते नहीं, आपने कर दिया तो ठीक हो जाएगा।
फिर जंगकुक मतलब शाम को आता है और देखता है कि ते ना बाहर नहीं आई है। फिर वो आंटी से बोलता है कि ते ने खाना खाया। फिर आंटी बोलती नहीं, उसने मेडिसिन भी नहीं ली। फिर जंगकुक बोलता है मेडिसिन क्यों? फिर जंगकुक को सब बोलती है कि उसके पैर में कांच चुभ गया था और फिर उसने खाना भी नहीं खाया। तो फिर जंगकुक ना बहुत गुस्से में आ जाता है और ते के रूम में जाता है और बोलता है कि तुम्हें चोट लग गई और तुमने मुझे बताने नहीं दिया और तुमने खाना तक नहीं खाया और तुमने दवाई भी नहीं ली, तुम्हें कुछ हो जाता तो। फिर ते बोलते कि प्लीज़ जंगकुक भैया मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे ना मम्मा पापा भाई की बहुत याद आ रही है, तो प्लीज़। फिर जंगकुक समझता है कि अगर फैमिली की याद आती है तो कैसा लगता है। तो जंगकुक बोलते नहीं, तुम ऐसा मत बोलो, तुम मेरे भाई जल्दी आ जाएंगे। फिर जंगकुक जब ये बोलता है ना, उसके दिल में बहुत दर्द होता है कि तुम्हारे भाई आके तुम्हें ले जाएंगे बहुत जल्दी। तो उससे ना बहुत पेन हो रहा होता है। तो ना वो ये बोलना नहीं चाहता था, तब फिर भी बोलता है। फिर जंगकुक बोलता है कि तुम मुझे तुम्हारा पैर ट्रीट करने दो। फिर ना ते उसे ट्रीट करने नहीं देती और बोलती कि भैया मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज़। फिर ना जंगकुक समझता है कि ते उसे इग्नोर कर रही है। फिर ना उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और उसके शोल्डर को पकड़ कर बोलता है, ते तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? फिर ते बोलते मैं आपको इग्नोर नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ जंगकुक भैया मुझे छोड़िए। जंगकुक को बहुत गुस्सा आ गया होता है क्योंकि वो उसका उन्नति से प्यार करने लगा था। वो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जंगकुक ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ते उसे इग्नोर करेगी और ऐसा उसे इतना पेन होगा। तो ना वो ते को बोलता है कि ते प्लीज़ बताओ क्या हुआ है। ते ना कुछ नहीं बोल रही होती। ते फिर ना उसका पारा चढ़ जाता है और बोलता है ते मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो जंगकुक ना डर जाता है जब वो देखता है कि ते उसे इग्नोर करी है और उसे डर लग जाता है कि ते उसे छोड़ के चली जाएगी। फिर ना वो इसलिए ना अपना प्यार कन्फेस कर देता है। फिर ते बोलते क्या बकवास कर रहे हो जंगकुक भैया, आप मेरे भैया के भाई हो, भैया की दोस्त हो और आप मेरे भैया ही हुए, प्लीज़ ऐसा मत बोलिए। फिर जंगकुक बोलते हैं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ते, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो। फिर ते बोलते हैं नहीं, मैं आपको कभी एक्सेप्ट नहीं किया, आई कांट एक्सेप्ट यू, जस्ट लीव मी अलोन, मैं घर जाना चाहती हूँ, प्लीज़ मैं घर जाना चाहती हूँ। फिर ना जंगकुक को वो बोलती है कि फिर जंगकुक ना उसे ज़बरदस्ती किस करने बोलता है क्योंकि जंगकुक समझ जाता है कि ते उसे पसंद करती है लेकिन मानना नहीं चाहती। फिर ना उसे किस करने मतलब अगर वो उसे किस करेगा तो वो मान जाएगी, तो ऐसा फील करता है। तो वो ना किस करने जा ही रहा हो तो उसे ज़बरदस्ती फिर ना ते उसे थप्पड़ मार देती और बोलती आप निकलिए मेरे रूम से वरना मैं आज से इस घर से चली जाऊंगी। फिर ते जंगकुक ना अपने हाथ गाल पर रख के और से बोलता है नहीं तुम मत जाओ बाहर, मैं चली जाता हूँ। फिर जंगकुक को बहुत बुरा लगता है कि ते ने उसे थप्पड़ मारा और फिर उसे एक्सेप्ट भी नहीं किया। फिर जंगकुक ना अपने रूम में चला जाता है कि और ते बोलती है कि मैं आपको कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगी, मुझे माफ़ कर दीजिए भैया। फिर ना ते रोने लगती, ते रो के वहीं पे सो जाती है और जंगकुक को फिर उसकी हालत ख़राब हो जाती है। फिर वो इतना रो रहा होता है, उसकी रूम की सारी चीज़ें तोड़ रहा होता है। फिर वो आंटी आती है, फिर बोलती है कि आप यंग मास्टर आप क्यों कर रहे हो ये सब। फिर वो आंटी ने सब कुछ बता देती है कि जिनने देखो क्या क्या बोला और देखो चोट कैसे आई। तो ऐसा ना वो बहुत गुस्सा हो गया था उसकी मॉम पे ऊपर कि वो उसकी खुशियाँ तो देख ही नहीं पाती। तो ऐसा करके ना उसे बहुत बुरा लगता है कि ते ने उसे रिजेक्ट कर दिया उसकी मॉम की वजह से। उसकी मॉम ने उसके प्यार को पूरा होने से ही पहले से ही ख़त्म कर दिया।
उसका पहला प्यार उसकी मॉम की वजह से अधूरा रहने वाला था, तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तो उसकी मॉम को जाके कुछ कहता नहीं है, वो अपने आप के ऊपर टॉर्चर करने लगता है। और जिन ये देख के डर जाती है, तो उसके बड़े भाई को कॉल करती है और बोलती कि तुम जल्दी से जल्दी आओ, जॉन्गकुक अपने आप को हार्म कर रहा है। फिर उसका भाई ऐसा सुन के ना वो मतलब दूसरे कंट्री में था, तो वो ना तो 6 घंटे की फ़्लाइट लेके आ जाता है। फिर देखता है कि उसका भाई बेजान होकर कमरे में पड़ा हुआ है, तो उसे बहुत बुरा लगता है। तो ना उसे बहुत ख़राब लगता है कि उसका भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि उसका भाई। फिर उसका भाई को देख के उसकी सांस अटक जाती है कि सब कुछ क्या हो रहा है। तो गाइस, मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये कहानी जो बहुत अच्छी लग रही होती। गाइस, हाँ, मेरी वीडियोस में थोड़ी सी नॉइसेस ज़्यादा हो रही है कुछ दिनों में, तो मुझे नहीं पता कि हमारे एरिया में क्या हुआ है। सब लोग पागल हो गए हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं और आवाज़ें करते रहते हैं। तो प्लीज़ आई होप आप लोग इग्नोर करोगे। प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब